ओके, नाउ अनदर टॉपिक इज वर्म। स्टूडेंट, आप हमेशा वायरस 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 ऐसा ही वर्ड सुनते हो, लेकिन वायरस के अलावा भी दो और चीजें होती है, दैट इज वर्म एंड ट्रोजन, विच आर मोर डेंजरस देन वायरस। अगेन आई रिपीट, विच आर मोर डेंजरस देन वायरस, राइट? लेकिन हमें पता नहीं है, हम सिर्फ एक ही वर्ड जानते हैं, दैट इज वायरस। नो स्टूडेंट्स, वर्म और ट्रोजन ये वायरस से भी ज्यादा डेंजरस है। क्यों, वो हम आगे देखते हैं। ऑब्वियसली वर्म क्या है? इट इज ऑल्सो लाइक वायरस, इट इज अ मैलिशियस फाइल के जो हमारे कंप्यूटर डिवाइस को हार्म कर सकती है। बट द डिफरेंस इज worm have their own mechanism for transmission and infection purpose। जैसे वायरस के पास खुद की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जा सके, लेकिन वर्म में तो ये भी कैपेबिलिटी है कि वो एक डिवाइस में से दूसरी डिवाइस के अंदर जाने के लिए उसे कोई भी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ट्रांसमिट हो सकता है, राइट? वो ब्लूटूथ थ्रू या फिर एसएमएस थ्रू वो खुद ट्रांसमिट हो सकता है, उसे कोई भी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं है। So that's why worm are more dangerous than virus, because virus तो तभी spread होगा अगर हम कोई ऐसी वायरस से इन्फेक्ट हुई फाइल खुद कॉपी पेस्ट करते हैं तो, या फिर ऐसे कोई डाउनलोड करते हैं तो। लेकिन वर्म को तो उसकी भी जरूरत नहीं है, वो खुद ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ या फिर नेटवर्क या फिर एसएमएस, राइट, कि मतलब कभी भी उसे कहीं पर भी ऐसा कोई मीडियम मिले तो वो खुद को ट्रांसमिट कर सकता है। That's why worms are more dangerous than virus, because they do not depend on the user for their propagation. उन्हें अगर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या फिर एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव के ऊपर जाने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं है, वो खुद ट्रैवल कर सकते हैं, राइट? एंड द फर्स्ट वायरस, right, it is Kabir virus, first worm which was detected was Kabir worm। मोबाइल फोन्स रिलेटेड जो फर्स्ट वर्म डिटेक्ट हुआ था, दैट इज कबीर वर्म, राइट? नाउ अनदर मोस्ट फेमस वर्म इज इंटरनेट वर्म। ये कब आया था स्टूडेंट्स? कि जब इंटरनेट अपने डेवलपिंग फेज में था। अगेन आई रिपीट, जब ये इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था, वो तो सिर्फ अभी डेवलपिंग फेज में था, तब ये वर्म इन्वेंट हुआ था, राइट? ये वर्म ने पूरे इंटरनेट को 3 डेज के लिए हॉल्ट पे डाल दिया था। अगेन आई रिपीट, ये जो वर्म था विच इज इंटरनेट वर्म, राइट, उसने पूरे इंटरनेट को 3 डेज के लिए हॉल्ट में डाल दिया था, बिकॉज जो भी एक्सपर्ट्स थे, राइट, दे टुक 3 डेज ये वर्म को इंटरनेट में से, नेटवर्क में से निकालने के लिए उन्हें 3 दिन लगे थे, राइट? एंड ये पर्टिकुलर वर्म ने स्टार्टिंग में बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सर्वर्स को नेटवर्क में से डिस्कनेक्ट कर दिया था, right? That's why it was known as the dangerous worm, right, which was internet worm। ओके, इसीलिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि वर्म वायरस से बहुत डेंजरस है, बिकॉज उसे कोई मीडियम को नहीं चाहिए प्रोपोगेशन के लिए, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता है प्रोपोगेशन के लिए, वो खुद प्रोपोगेट हो सकता है, वो खुद ट्रांसमिट हो सकता है। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, राइट, वर्म नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते, बिकॉज हमें पता नहीं होगा। और अगर हम जो भी सॉफ्टवेयर है वो सारे सॉफ्टवेयर अप टू द डेट नहीं रखेंगे, प्रोटेक्शन डिटेक्शन रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर है वो अप टू द डेट नहीं रखेंगे, तो मे बी पॉसिबल कि हमारे कंप्यूटर के अंदर ये वर्म ऑटोमेटिकली आ सकता है, राइट?